मेहरौली गुरुग्राम रोड पर पड़ी है लाखों रुपए की दवाइयां रिज के जंगलों में। जी हां, इन दवाइयों को किसने यहां पर डंप किया ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली सरकार की ये दवाइयां यहां पर किसने फेंकी हैं ये सवाल जरूर आपके जहन में भी उठता होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेहरौली गुरुग्राम रोड की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रिज का एरिया है यहां पर लाखों रुपए की दवाइयों को डंप किया गया। कुछ दवाइयां तो एक्सपायर हो चुकी हैं, लेकिन कुछ दवाइयों पर अभी एक्सपायरी नहीं हुई है। और यहाँ पर मेडिसिन यानी कि सिरप हो या मेडिसिन की जो गोलियां हों, सभी दवाइयां यहाँ पर पड़ी हैं जो कि दिल्ली सरकार को सप्लाई होती है। इस पर कोई भी एमआरपी रेट नहीं है। एक राहगीर ने इसकी सूचना मीडिया को दी थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब मीडिया यहाँ पर पहुंची तो मीडिया ने देखा कि यहाँ रिच के जंगलों में लाखों रुपए की दवाई को यहाँ पर डाला गया है। हालांकि किसने इस दवाई को यहाँ पर फेंका है ये साफ नहीं हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेहरौली गुरुग्राम रोड की, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लाखों रुपए की जो दवाइयाँ हैं यहाँ पर पड़ी हुई हैं और जो कि कई लोगों का इलाज में ये काम आ सकती थी। लेकिन ये दवाइयों को यहाँ पर किसने फेंका ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर पड़ी हैं। कई सिरप और कई मेडिसिन जो हैं वो यहाँ पर पड़े हैं। किसने इनको यहाँ पर फेंका ये साफ नहीं हो सकता। लेकिन देख सकते हैं कि आप किस तरीके से अलग अलग ब्रांड की जो दवाइयाँ हैं जो कि दिल्ली सरकार को सप्लाई होती है वो दवाइयाँ यहाँ पर पड़ी हैं। आखिरकार इनको किसने फेंका ये सवाल उठता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। इस वक्त हम लाडोसराय के शमशान घाट के पास मौजूद हैं और आपको हम इस वक्त दिखाते हैं कि दिल्ली सरकार की किस तरीके की खामियां हैं। वो देख सकते हैं आप, लाखों रुपए की जो दवा है वो इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं जंगलों में पड़ी है। कुछ दवाएं तो जो है एक्सपायरी डेट की हैं और साथ ही साथ कुछ दवाई ऐसी हैं जो एक्सपायर नहीं हुई हैं और उसको यहाँ पर डिस्पोज किया गया। हालांकि किसने किया है ये साफ़ नहीं हो सकता। लेकिन ये जंगल दिखाऊंगा, काफ़ी दूर तक जो ये दवाइयाँ हैं ये यहाँ पर पड़ी हैं। कई अलग अलग कंपनियों की और कई बीमारियों की ये जो दवा है उसमें ये कारगर साबित होती। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस दवा को डिस्पोज किया गया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही भी है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोगों को ये दवा जो है ना पहुंचे और कहीं उसको इस तरीके से यहाँ पर डिस्पोज किया गया। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो दवा है वो दवा यहाँ पर पड़ी है जो कि कई लोगों का इलाज कर सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए दवा यहाँ पर पड़ी हुई। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनसे ही बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पर उनको ये पता चला और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से जो दवा है, क्योंकि ये कई लाखों रुपए की दवा हम मान सकते हैं इसको कि ये दवा होगी। हमारे साथ जीत सिंह है। जीत, किस तरीके से आपने यहाँ पर देखा, किस तरीके की जो दवा है आपको यहाँ पर मिली और कैसे पता चला आपको ये क्या है दवा, ये किस बारे में बताएं। ये दिल्ली गवर्नमेंट की सप्लाई की जो है मेडिसिन है। कुछ दवाइयाँ इसमें एक्सपायर हैं लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ इसमें एक्सपायर नहीं हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग इसमें लिखा हुआ है फरवरी 2021 और एक्सपायरी डेट है इसमें 7/2022 और दिल्ली गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल इस पर लिखा हुआ है। ये सिरप हैं और कुछ मेडिसिन भी हैं। बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ अगर जो बाज़ार से कोई ख़रीदे तो बहुत महंगी महंगी सिप्लोसिन वगैरह मेडिसिन है, सिरप हैं, आई ड्रॉप हैं और क्रीम है, जो स्किन की क्रीम है वो भी काफ़ी महंगी होती हैं। और ये दवाइयाँ सब जो है लापरवाही से मुझे लग रहा है गवर्नमेंट ने फेंकी हैं। अब ये साफ नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से आई हैं यहाँ दवाइयाँ और किसने फेंकी हैं। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। कम से कम लाखों रुपए की संख्या की ये मेडिसिन दवाइयाँ मेरे अंदाजे से हैं। अच्छा, ये जंगल में यहाँ पर पड़ी हैं, जी क्या लगता कि यहाँ पर पशु पक्षी भी हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है, उनकी मौत भी हो सकती है। साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर कितना खतरा, क्योंकि हमने देखा बहुत दूर दूर तक ये दवाइयाँ इसी तरीके से पड़ी, तो कितना खतरा मानते हैं आप? ये पर्यावरण को भी बहुत बड़ा नुकसान है, जो कि पर्यावरण में एक अपने रिज एरिए में यहाँ नहीं फेंकनी चाहिए थी, यहाँ डिस्पोज नहीं होनी चाहिए थी। और अभी कुछ डॉगियों को भी कुछ एलर्जी वगैरह बीमारी हुई है, यहाँ मेहरौली क्षेत्र में बता रहे थे, सुना था मैंने। लेकिन अगर जो यहाँ पे कोई जानवर वगैरह या कोई इंसान भी गलती से कोई ले गया तो इनसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जानवरों को भी और इंसानों को भी। साथ ही साथ देखिए मैं आपको दिखाऊंगा जो दवाई हैं ये अभी पूरी तरीके से जो है एक्सपायर नहीं हुई और इसको यहाँ पर डंप किया गया। जाहिर से बात है कि कहीं ना कहीं लापरवाह सिस्टम है। कई लोगों की ये दवा जो है जान बचा सकती थी, इलाज कर सकती थी, लेकिन आप इस समय देख सकते हैं कि जो दवा है यहाँ कूड़े में फेंकी गई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से दिल्ली सरकार की लापरवाही देखने को मिल रही है। जहाँ एक तरफ कोरोना काल के दौरान
देश के अंदर हो चाहे राजधानी दिल्ली में, जहां पर लोग दवाई के लिए तरस रहे हैं, हर एक सिस्टम के लिए जो स्वास्थ्य सेवा है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। लेकिन ये दवा है, पैरासीटामोल का सिरप है, जो हर किसी के कहीं ना कहीं, जो पहले बताया जाता है कि कोरोना के टाइम पर सबसे पहले पैरासीटामोल की जो गोली है वो खानी चाहिए, चाहे सिरप पीना चाहिए। तो कई सारी ऐसी दवाइयाँ जो हैं इस दूर दूर तक जंगलों में पड़ी हैं, जो कि ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की अनदेखी की वजह से इस तरीके की जो दवा है फेंकी गई। बहरहाल अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है। दिल्ली से अपने सहयोगी दौलत शर्मा के साथ राकेश सोनी, आर सोनी न्यूज़।